यूके आने के बाद सबसे मुश्किल क्या है? वीज़ा लगना, फ़्लाइट में बैठना या फिर इमिग्रेशन क्लियर करना। मुझे लगता है सबसे मुश्किल पार्ट वो होता है अपने लिए घर ढूँढना, अपने लिए जगह ढूँढना, वो भी जब आप अपना घर छोड़ के आ रहे हो। तो आज मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको यहाँ घर ढूँढना है, वो भी एक अनजान जब आपका कोई ना हो यूके। हाँ जी, क्या हाल है भाई साहब? रात को मैं सोया आते ही 8 बजे, खाना खुना खा के मस्त अपना। रात को 3 बजे नींद खुली मेरी। 3 बजे नींद खुली, अब नींद ही नहीं आई। मैं ऐसे कभी इधर हो रहा हूँ, कभी इधर हो रहा हूँ। फिर मैं थोड़ी देर फ़ोन चलाया तो मेरी नींद उड़ी गई पूरी। फिर तो उसके बाद सुबह मेरा 5:30 उठने का टाइम होता है। जब 5:30 बजे तब नींद आ गई। तो अब जाए 6:30 उठाऊँ, तो मैंने कहा चलो पहले चाय चूँ पी लेते हैं। उसके बाद अपना मस्त शिफ्ट में निकलेंगे। और यहाँ पे भाई की चाय बन रही है, उसको बंद कर दूँ। जी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। कैसे हो सब बढ़िया? भाई साहब खाना वाना खा लिया, घर से निकल गया। नींद वैसे रात को पूरी हो गई थी, पर सुबह थोड़ा सो नहीं पाया। और डे 31 सही क्लास भी यहीं पड़ी है। पहले एक बार घर पे मम्मा से बात कर लूँ, फिर आप लोगों से बात करते हैं, ठीक है? 2 मिनट दे दो बस भाई को। ठंड है भाई, कम हो गई यहाँ से। मुझे लगा खड़ा है यहाँ पे, पर कोई नहीं था। पोल है, पोल अकोमोडेशन है, वो भी हम ढूंढ रहे हैं। और कैसे ढूंढ रहे हैं ये सारी बातें हम बाद में करेंगे, बिकॉज पहले मैं शिफ्ट में चला जाऊँ। क्योंकि अगर पैसे ही नहीं होंगे तो दोस्तों अकोमोडेशन कैसे ढूंढूंगा? फिर तो होमलेस रहना पड़ेगा ना। सुबह स्टेशन आते ही ट्रेन मिस कर दी। 8 सेकंड से मिस होगी। वैसे चाहता हूँ भाग के पकड़ सकता था, पर मैंने सोचा छोड़ो, अभी टाइम है मेरे पास। क्यों ही भाग के अपनी एनर्जी वेस्ट करनी है? आराम से बैठते हैं थोड़ी देर यहाँ पे। पर फिर मैंने जब देखा ना बोर्ड पे ट्रेन 8 मिनट बाद है दूसरी, फिर मुझे लगा अबे यार काश भाग ही लेता। 8 मिनट तो ज़्यादा ही है वैसे वेट करने के लिए, पर ठीक है। वैसे मैं 7:36 वाली ट्रेन ही पकड़ता हूँ। ये 7:28 वाली थी, तो मेरी ट्रेन अभी 8 मिनट बाद ही आनी थी। मैं जल्दी आ गया हूँ स्टेशन आज। दोस्तों बचपन में मम्मी पापा कहते हैं एक बार बस बेड से उठ जाओ, फिर आपका सारा आलस खत्म। बेड से उठने ही देरी होती है बस। अब ऐसा टाइम है नहीं, सुबह 5 बजे बेड से उठता हूँ, 1 घंटा ट्रैवल करता हूँ, वापस मन करता है बेड पे लेट जाऊँ। कितना ट्रैवल करता हूँ, सुबह वापस नींद आ जाती है यहाँ पे आते आते ना। बट एनीवेज मैं पहुँच गया हूँ काम पे। कल रात को मैंने खाना बनाया नहीं था, मैं बाहर से बर्गर खा लिया था। वो जो सब्ज़ी आई थी वो मैंने फ्रिज में रख दी, क्योंकि आज सैटरडे, आज टिफ़िन नहीं आना। तो इस चक्कर में आवाज़ नहीं आ रही होगी आपको, क्योंकि मैंने माइक नहीं लगाई, अभी माइक मेरे बैग में पड़ी है। तो मैंने कहा अभी दिन को लंच करने को कुछ था नहीं, तो मैंने टेस्टो से मील ले लेता हूँ। क्योंकि सेंट्रल लंदन में ना खाने को कुछ नहीं मिलता। टेस्टो और सेंसबरी है जहाँ से मिलता है, या फिर किसी शॉप पे खाने जाओगे तो सेंट्रल लंदन बहुत महंगा है भाई, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो इसलिए मैंने कहा अभी बढ़िया लंच की टेस्टो से मील उठा लेता हूँ। चिकन सैंडविच, एक ड्रिंक और एक कोई भी आप स्नैक्स ले सकते हो। 3.5 पाउंड में आती थी पहले, अब 3.85 हो गई है। सैलरी भी बढ़ जाती है वैसे, हर साल अप्रैल में सैलरी बढ़ती है। होपफुली साल भी बढ़ जाए, 1 पाउंड या 70-80 पेंस बढ़ती है पर आवर के हिसाब से। देखते हैं बाकी। फिलहाल मैंने तो ले लिया दिन की लंच। एंड आवाज़ कम आ रही होगी, शोर ज़्यादा आ रही होगी, तो बाद में बात करते हैं अब जॉब पे जाके, ठीक है? दोस्तों जिम ख़त्म, सॉरी शिफ्ट ख़त्म, जिम जा रहा हूँ। दिमाग खराब हो गया आज। तो शिफ्ट ख़त्म, मैं जा रहा हूँ अभी जिम। एंड मेरे सामने देखो क्या है, देख हीरो सिस्टम। और फ़नी चीज़ ये है कि यहाँ पे ये बहुत कूल चीज़ है भाई, रिक्शा चलाना। सोचो इंडिया में तो हम गाली बकते फिरते चला साइड साइड, पर यहाँ पे बहुत कूल चीज़ और बहुत महंगे भी हैं यहाँ पे। ये वाली राइड लेनी है तो बहुत पैसे चले जाएंगे। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, मैंने पूछा नहीं कभी, पर मुझे इतना पता है कि बहुत एक्सपेंसिव है। और मैं जा रहा हूँ अभी जिम। और ये वाली से रोड सही है वैसे ना, इस रोड से आना चाहिए हर बार। खाली है उस रोड से, तो इतना रश होता है शाम को लंदन में भाई साहब, चलने की जगह नहीं होती। और फ़ोन को कोई छीन के चला जाए ये भी नहीं पता। मैंने और नीरज ने भी 2-4 अकोमोडेशन हमने वो करी थी फाइनल। अब वो देख के आनी थी। कल तो हम एक देख आए थे शाम को जाके, पर वो पसंद नहीं आई हमें। अब दूसरी देख के आनी है, तो नीरज आएगा 7 बजे, फिर 7 बजे हम लोग जाएंगे अकोमोडेशन देखने के लिए। तब तक मैं घर जाए खाना वाना खा लेता हूँ, बैग रख देता हूँ अंदर, क्योंकि इतना बड़ा बैग लेके फिरने कोई सेंस नहीं बनती। एंड आज जिम भी नहीं गया मैं, फिर मैं सोचा शाम को चला जाऊँगा। थका तो नहीं था वैसे, पर मेरा मन नहीं किया जाने में। चल सैटरडे है, एक दिन छुट्टी मार भी लूँगा हफ्ते में, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस 1 दिन की 2 दिन ना हो जाए। पिछले 1.5 साल से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ इसी रूम में। तो मेरे लिए ना, जब मैं यूके आया था, किसी नए देश आया था, तो मुझे लगता था यही मेरा घर है, यहीं रहूँगा जब तक रहूँगा, और अपने ऑनर्स के साथ ही रहूँगा। उनसे बेस्ट ऑनर मुझे लगता नहीं मुझे इसके बाद कोई मिलेगा या मिल पाएगा कभी भी। आई होप सो, क्योंकि वो हमेशा फैमिली की तरह ट्रीट किया उन्होंने मुझे। पर हमने सोचा था जहाँ भी जाएंगे साथ रहेंगे, पर वही है, हर एक इंसान का एक ना टाइम होता है आपकी लाइफ में, उसके बाद वो इंसान चला जाता है और आपको उसी के साथ जीना पड़ता है। एक्सेप्टेंस ज़रूरी है ज़िंदगी में, हर इंसान परमानेंट नहीं होता कोई भी। तो अब
ये यहाँ से घर छोड़ के जा रहे हैं और ये जा रहे हैं कहीं दूर, वहाँ हम जाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि एट द एंड हमें भी अपनी जॉब देखनी है, रहना खाना सब देखना है। तो अब वो जा रहे हैं यहाँ से छोड़ के, तो हमें भी अपना अलग से रूम ढूंढना पड़ेगा, हमें पूरा घर खाली करना है। तो मैं सोच रहा था यार, ऐसा लग रहा था मतलब कि मेरे को ना मेरे घर से निकाल रहा है फिर से। चलो एक घर तो मैं इंडिया में छोड़ आया, पर इतना पता है जब वापस जाऊँगा तो उसी घर में जाऊँगा, अपनी मम्मी पापा के पास जाऊँगा, वहीं जाऊँगा। पर यहाँ पे ये एक ना घर थी, मतलब बाहर कितनी बार मुझे होटल में बोल देते हैं यहीं रह ले आज होटल में, या फिर दोस्त रहते थे यहाँ बाहर रह लेते, तो मुझे नहीं, मैंने कहा नहीं यार मुझे अपने घर जाना है, क्योंकि मुझे इसी बेड पे नींद आती थी। पर अब मुझे ये छोड़ जाना पड़ रहा। तो मेरा ना जब मैंने और नीचे 2-3 रूम देखे जाके, पर मेरा मन ही नहीं किया भाई जाने का, जबकि वो रूम अच्छे थे। पर ऐसा नहीं यार, मैं क्यों रहूँगा इधर, मैं तो अपने बेड पर जाके सोऊंगा ना वापस घर जाके। पर अब ये समझ नहीं पड़ेगी चीज़ कि यहाँ से जाना है तो अब रूम देखना ही पड़ेगा। एंड एक और चीज़ की, मैं रूम कैसे ढूंढ रहा हूँ आपको बता देता हूँ थोड़ा, क्योंकि देखो जो भाई यहाँ पे हैं वो तो मैंने आपको बता चुका ऑलरेडी, हाई स्ट्रीट पर आप जाके देख सकते हो रूम्स, उसके बाद ऑनलाइन देख सकते हो। पर मुझे एक ऐप मिली है, उस ऐप का नाम मैं बता नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि मैं उसको वो मेरे को स्पॉन्सर नहीं कर रहे, मैं पैसे नहीं दे रहे, मैं क्यों बताऊँ कि फ्री प्रमोशन क्यों करूँ। एनीवेज उसको मजाक कर रहा हूँ। अगर आपको ऐप के बारे में जानना है मुझे कमेंट कर देना या मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पे, मैं आपको बता दूँगा। उस ऐप का फ़ायदा पता क्या है, उसमें मुझे जैसे हम व्हाट्सएप पे स्टेटस डालते हैं ना, वैसे उस पर स्टेटस डालना है, बेसिकली मैसेज टाइप करके डालना है, जैसे हम फेसबुक पे पोस्ट करते हैं ना पहले कोई भी ऐसे पोस्ट, तो सब कुछ दिखती थी, वैसे पोस्ट करना है कि मुझे रूम चाहिए। उस पर और भी बहुत सारे लोग हैं हमारे जैसे ही जिनको रूम रेंट पे देना है। तो मैंने बस पोस्ट डाला कि आई नीड अ रूम हेयर, उन्होंने आगे से रिप्लाई आया, 10-15 लोगों के मैसेज है कि हमारे पास रूम है, हमारे पास रूम है, यहाँ आ जाओ। तो अब मैंने उनको बोला कि मुझे फ़ोटोज़ भेज दो, उन्होंने फ़ोटोज़ भेजी सबने अपने अपने रूम्स की ना, फिर रेंट उन्होंने मैंने पूछा, सब कुछ पूछा। और वो ऐप मुझे कन्वीनियंट लगी बहुत कि भाई आपको कहीं जाने की झंझट नहीं है, किससे बात करने की झंझट नहीं है, चुपचाप एक स्टेटस डाला, जितने लोगों के पास रूम है आपको सब मैसेज करेंगे, फिर आप उनमें शॉर्ट लिस्ट करोगे, हाँ यार ये वाला रूम अच्छा लग रहा है, ये वाला रूम अच्छा लग रहा है, ये वाला रेंट भी अच्छा है, डिपॉजिट भी अच्छा है, तो फिर वो रूम देखने जाना है। तो 2 हम देख आए थे, उनकी मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी, और वो रूम थे बकवासी, कुछ खास नहीं थे, बंदे इधर के पास में था हमारे, हमने यार तू ही रह भाई यहाँ पर ना, आई थिंक 5 रूम थे उस घर पे और 5 रूम में एक वॉशरूम था। तो मैंने कहा यहाँ सुबह 7 बजे शिफ्ट पे जाना है, 4 बजे लाइन में लगना पड़ेगा भाई, माफ़ी दे दे, अच्छा घर चाहिए हमें। तो वहाँ फिर हमने कैंसिल कर दिया। अब एक और रूम है, आज उसका मैं रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा आपको कैसा रूम है, देखने जा रहे हैं। और बाकी अगर कोई इंडिया से अगर बुक कर रहा हूँ तो भाई एडवांस पैसा तो देना होता है किसी को, दूसरा अगर दे भी रहे हो तो बिल्कुल मिनिमम अमाउंट देना जितने हो पाए। एंड वीडियो वगैरह सब कुछ देख लेना बंदे से अच्छी तरह पर, वीडियो कॉल करके ट्रांसलेट दिखा सारा, उसके नाम पे उससे स्क्रीनशॉट लेके सब कुछ करके फिर देना उसको। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अभी नीरज जा रहा है, उसका वेट कर रहा था, तो मैंने चलो भाई उससे थोड़ी बात कर लेता हूँ कि रूम कैसे ढूंढना है, ठीक है। दोस्तों घर देखने हम आ गए, नीरज भी आ गया पीछे, नीरज ने लगाया फ़ोन में मैप, नीरज की रोज़ बोधो पीट देता हूँ, नीरज ने देख लिया ब्लॉग में आज, कह रहा आज तो तेरी हड्डियाँ तोड़ूंगा घर जाके, वो जो ड्यूटी है ना नीरज की है, हाथ काट दूंगा। अब हम घर देखने आए तो यहाँ पर, यहाँ पर ऐसा सुनसान सा बड़ा एरिया है, रात को आने में थोड़ा डर लगेगा। इधर हाई स्ट्रीट है, हाई स्ट्रीट ये तो 147 आ रही है इधर, वाह हाई स्ट्रीट से आ जाएंगे। हाँ ये हाई स्ट्रीट है भाई, ये मुझे पता है, ये 147 स्टेशन है। एक दिन मेरे दोस्त का फ़ोन गुम हो गया था, लोग कहते हैं लंदन में लोग हाथ से फ़ोन चोरी करके ले जाते हैं और वापस कभी नहीं मिलता। मेरी किस्मत देखो, एक दिन हमारा फ़ोन गिर गया बस में, ठीक है, बस चली गई, 1 घंटे बाद हमें याद आया फ़ोन ही नहीं है। हाउस नंबर क्या है वो नहीं आपने भेजा? हाउस नंबर उस पर फ़ोन करके पूछ लें, मुझे नहीं पता भाई। सोचो बस में फ़ोन चला गया, 1 घंटे बाद ना हम फ़ोन करे जाने कोई फ़ोन उठाया, मतलब गया फ़ोन, यहाँ मिलता ही नहीं है, फ़ोन यहाँ हाथ से ले जाते हैं, फ़ोन चाहिए तब नहीं मिलता भाई। 1 घंटे बाद बंदे का फ़ोन आया ड्राइवर का कि एक बंदा था उसने फ़ोन दे दिया मुझे, आगे ले जाओ। तो हम उस बंदे से लेके आए फ़ोन, फिर बस से मैं चला के, आईफोन था मेरे पास 13 में का, 147 में रह गया था, 147 देखी ना, याद आया मुझे। फोन को हाथ नहीं मारते, कहते नया मॉडल चाहिए हमें अब साल हो गया अब तो। और यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ देखी है भाई, एंड्रॉइड कोई नहीं चोरी करते हैं, हम सारे आईफोन ही चोरी करते हैं, तो अपने बचा के रखना थोड़ा। वैसे मेरे तो लिया नहीं आज तक किसी ने, पर होपफुल ले भी ना, पता लगे बोल रहा हूँ लिया नहीं किसी ने, सही कोई लेके चला गया। आगे वो व्लॉग कंटिन्यू कर रहा है। दोस्तों पूरी लेन में सारे घर तगड़े हैं, और ये घर देखो एक बारी रूम देखने जहाँ हम रूम देखने आए हैं। अरे कह रहा मैं नीचे आ रहा हूँ भाई, घर नीचे चला गया क्लब पार्टी करने, मैं तो जा नहीं रहा भाई, मैं तो शांत आदमी हूँ। एनीवेज घर देखा है, और पता कैसे घर तो ठीक ही था, मतलब साइड में वीडियो चल रही होगी तो देख लो आप कैसा घर था। पर मेन दिक्कत ये है कि घर तो पसंद आया नहीं वैसे खास कुछ, पर ठीक है, मतलब अंदर से एक ये भी है, मैं बताता हूँ मेन सीन क्या है। घर में देख रहा हूँ ठीक है, पर यहाँ से जाने का मन नहीं है। तो जब आपका मन ना हो ना यहाँ से जाने का, तो आप अगली चीज़ देख के खुश कभी हो नहीं सकते हो। एनीवेज घर भी बेकार था, पर जाने का मन भी नहीं है। तो पहले मुझे ना मन समझाना पड़ेगा कि जाना है भाई, मैं हाथ छोड़ गया ना, उसके बाद ही मैं लेकर देखूँगा, तभी मैं उनको देख पाऊँगा अच्छी तरह। क्योंकि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं सारे कंपेयर ना जितने भी घर मिल रहे हैं उनको अपने रूम से कंपेयर कर रहा हूँ। वैसे करूँगा ना तो वैसे मिल नहीं पाएगा मुझे घर। तो मुझे सबसे पहले अभी देखने घर, चलो आज तो एक ही घर देखा है, पर अब बाकी कल हम 3-4 घर देखेंगे, तो फिर देखते हैं उसमें से क्या डिसाइड करना है। क्योंकि अब जब चेंज करिए हैं तो बेटर ऑप्शन ढूंढते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा।
एज़ कम्पेयर टू कि कोई जल्दबाजी में ट्रैवल कर ले घर पहुँचे हूँ, खाना खाता हूँ क्योंकि शिफ्ट से थका हुआ आया था और वापस गया हूँ अभी। खाना खाने की बात कर रहा था, याद आया आज तो सच सैटरडे है भाई, खाना ही नहीं आया आज, टिफ़िन ही नहीं आया। फिर मैं नीरज को फ़ोन किया, नीरज ने बोला ओ टिफ़िन के देवता, आज तेरे भाई ने खाना बनाया खुद से, थाई चिकन प्लस राइस। मैंने कहा थाई, कह रहा हाँ थाईलैंड का खाना तुझे पसंद तो आया नहीं, तो इंडियन गवार, ऐसे बोल रहा है मुझे भाई, मैंने नहीं बोला। तो कह रहा तेरे लिए बना के रखा खाना। और मैं पहले भी कहा था नीरज के हाथ खाना सबसे बेस्ट भाई, तो कितना मस्त बनाया भाई इसने। थाई चिकन है और नीचे देखो राइस है, और कितने टेस्टी हो रहे हैं वाह यार। अगर नीरज एक लड़की होती तो उससे शादी कर लेता मैं। नहीं करता, टॉक्सिक है बहुत। पर एनीवेज मजाक कर रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो किसी और को बोल दिया था, सीन खराब हो गया था। नीरज भाई आई लव यू यार, क्या खाना बनाया आपने। अब खाना खाते हैं दोस्तों, एंड ड्रेड की जो देख रेखा वो कल शुरू करेंगे। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। गुड नाइट, खा लो थोड़ा सा, बाय बाय।